गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे हमारे नए चैप्टर के बारे में, साउंड। आपको जैसे तो ये पता ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि टेस्ट होने वाला है, ये क्लासेस आपकी रिवीजन क्लासेस हैं, ये सब आपको पहले से ही पता है। ठीक है, काफ़ी बार हम बता चुके हैं। टाइम वेस्ट ना करके हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? साउंड। ओके, तो बेटा साउंड आपका चैप्टर नंबर क्या है? 13 चैप्टर है आई थिंक। और तो तुम्हें ज़्यादा पता होता है भाई, आप स्टूडेंट है वहाँ की क्लास की। तो साउंड चैप्टर, तो साउंड मतलब आपका क्या होता है? हिंदी में बोलोगे तो आप ध्वनि होता है। साउंड में आप, साउंड होती क्या क्या है, साउंड कैसे बनती है, ह्यूमन बींग्स में साउंड कैसे होती है, साउंड की क्वालिटी कैसे डिपेंड करते हो, ये सारा कुछ बहुत वेरियस वेरियस टाइप्स के साउंड के बारे में आप सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले आपको पढ़ना है साउंड। तो बेटा साउंड आपकी और कुछ नहीं होके, साउंड आपकी क्या होती है? एक एनर्जी होती है जिसकी वजह से आपको सुनाई देता है। जो मैं बोल रही हूँ वो आपको सुनाई दे पा रहा है। साउंड आपकी क्या है? एक एनर्जी है। अब आज अगर फास्ट क्या हुआ होता, मेरे में एनर्जी नहीं रहती, मैं बोल नहीं पाती ज़्यादा तेज, आज फास्ट है मेरा, तो उस वजह से थोड़ी आवाज़ फिर भी कम आ रही है। तो इट मीन्स क्या है? साउंड एक एनर्जी है, आपकी बॉडी से जो एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से वो आपको सुनाई देती है। ठीक है, फर्स्ट हो गया साउंड इज एन एनर्जी ड्यू टू विच वी हियर्स इट। आपकी कोई भी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। बेटा मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ अब तक कैसे गई है? क्योंकि मेरे यहाँ पे जो गला होता है वहाँ पे क्या है, मेरे वोकल कॉर्ड्स लगे हुए हैं। वो वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? वो वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, ये जो दो आपके मार्कर हैं इनमें आवाज़ आ रही है, मैं इसको जब बीट कर रही हूँ तो क्यों? क्योंकि जब मैं इनको बीट करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो रही है? वाइब्रेशन हो रही है, और वाइब्रेशन से क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब साउंड के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि साउंड प्रोड्यूस करानी है तो आपको ऑब्जेक्ट्स में क्या होनी चाहिए? वाइब्रेशन होनी चाहिए। काफ़ी वाइब्रेशन ऐसी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपको दूर से दिखाई देती है, काफ़ी वाइब्रेशन ऐसी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनको आपको फील करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी वाइब्रेशन का एग्जांपल आपको कह सकते हैं ये कि आपका अर्थक्वेक है, या आप डीजे ले लीजिए। डीजे की आवाज़ आपको दूर तक सुनाई देती है और आपको दूर से डीजे का दिखाई दे देगा कि उसके जो बेस स्पीकर्स होते हैं, जो पर्दा होता है, वो बार बार अप एंड डाउन जा रहा है, वहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है वो। ठीक है, वो आपकी मेजर वाइब्रेशंस है। काफ़ी ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं आपके, आप धागा लेते हैं, धागा थोड़ा सा हिला देते हैं तो उसमें वाइब्रेशन कंपन होती है काफ़ी टाइम तक, तो आपको फील करनी पड़ती है उसको टच करके। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कि जो कंडीशन ये आती है कि साउंड आपकी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो साउंड आपकी कैसे प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू वाइब्रेशन, कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स के बीच में वाइब्रेशंस होंगी तो आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी। वाइब्रेशन होती है 4 टाइप्स में, मतलब आपके 4 बॉडीज आपके क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है बेटा आपका कि स्ट्रिंग में, बाई स्ट्रिंग वाइब्रेशन किस में हो रही है? स्ट्रिंग में हो रही है, कोई भी धागा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके गिटार वगैरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आप वहाँ पे यूज करते हो। सेकेंड आप यूज करते हो बाई प्लेट्स में, आप या बोल दीजिए बाई एयर कॉलम्स। एयर कॉलम्स आपकी बांसुरी हो गई, फ्लूट आप जिसको बोलते हो। ठीक है, उसके अंदर आप किसका यूज करते हो? एयर कॉलम्स का यूज करते हो। उसमें एयर स्पेस होते हैं, उसकी वजह से आपको क्या सुनाई देती है? वहाँ पे साउंड सुनाई देती है वेरियस वेरियस टाइप की। फिर उसके बाद यहाँ पे आप बात करते हो, जो थर्ड आपका आता है बाई प्लेट्स। भाई प्लेट्स आपने बाईसाइकिल की वो देखी होगी रिंग, वहाँ पे क्या होता है? प्लेट्स आपस में एडजस्ट होती है, उस वजह से आपको क्या होती है? वहाँ पे साउंड सुनाई देती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है भाई मेम्ब्रेन की उनकी मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है। बेटा मेम्ब्रेन आपकी ढोलक हो गया, ठीक है, तबला हो गया, उनके अंदर क्या होती है? आपकी मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है और आपको एक साउंड सुनाई देती है। ये क्या हो गई? आपकी वाइब्रेशंस की वजह से साउंड बन गई। फिर उसके बाद ये आता है कि ह्यूमन बींग्स में, मतलब ह्यूमन बींग्स का ना लेके प्रोपगेशन, कि साउंड तो इनकी वाइब्रेशन से बन गई, साउंड आप तक पहुंचती कैसे है? मेरी आवाज़ बाहर निकल रही क्योंकि मेरे पास वोकल कॉर्ड्स हैं, उसकी वजह से मेरी आवाज़ बाहर निकल रही, बट आप तक कैसे पहुंची? ये इसी तरह से जो आप मीडियम होता है मेरे और अपने आपके बीच में, मीडियम क्या है? फोन है, और फोन के माइक और मेरे बीच में क्या है? एयर है। क्या है आपकी? एयर। जो वाइब्रेशंस हुई है उससे जो एनर्जी मिली है वो उन एयर मॉलिक्यूल्स को मिलती है, वो भी वाइब्रेट होते हैं और वो माइक तक पहुंचते हैं, और वो क्या होती है आपकी, उसमें फीचर्स है, वो क्या करता है? रिकॉर्ड कर लेता है जो वॉइस थी वो यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो प्रोपगेशन होता है, प्रोपगेशन का मतलब बेटा हार्ड वर्ड्स होते हैं, आप भूल जाएं कभी। प्रोपगेशन का मतलब आपका ये होता है कि किसी भी चीज़ कैसे ट्रैवल कर रही है, तो आपकी साउंड मीडियम में कैसे ट्रैवल करती है? बाय द सराउंडिंग, बाय द आपके एयर मॉलिक्यूल्स, वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, उसी के हेल्प से आपकी क्या करती है? साउंड प्रोपगेट करती है। ठीक है, फिर बात आती है ह्यूमन बींग के केस में। ह्यूमन बींग के केस में बेटा मैं वोकल कॉर्ड्स का आपको बता रही हूँ
कि ह्यूमन बींग्स में आपका एक वॉइस बॉक्स होता है, उसका नाम क्या होता है, लैरिंक्स होता है। क्या होता है आपका, लैरिंक्स होता है। वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वोकल कॉर्ड्स आपस में पास आती हैं और दूर दूर रहती हैं। ठीक है, इस तरह से रहता है। जब आप तेज से बोलते हैं, आप रेस्ट कर रहे तो वो क्या है, दोनों के दोनों दूर दूर है। जब आप बोलते हैं तो ये बार बार कभी पास आ रहे हैं, कभी दूर आ रहे हैं। जैसे आप अल्फाबेट्स बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी शेप और साइज चेंज होता रहता है, ये सिकुड़ती हैं और आपकी फैलती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है कि जब आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में होते हैं तो उस टाइम पे आपकी वोकल कॉर्ड्स बहुत लूज होती है और एक दूसरे से दोनों सेपरेट होती है। बेटा इसमें आपको एक ये कहता है वोकल कॉर्ड्स के केस में आपका जो मेन इसमें पॉइंट है आपका वोकल कॉर्ड्स का, वो क्या कह रहा है आपको कि जो मसल्स होती है जो इस वोकल कॉर्ड से कनेक्ट होती है, जब वो खिंचती हैं, आप तेज बोलोगे, आप हाई फ्रीक्वेंसी से बोलोगे, ठीक है, तो उस टाइम पे वो मसल्स स्ट्रेच होंगी और वो क्या होंगी, खिंचेंगी, वो थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। उस टाइम के ऊपर आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। या फिर बोल सकते हैं जब हाई फ्रीक्वेंसी से आप बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपकी जो वोकल कॉर्ड्स मसल्स है वो स्ट्रेच करती है और थिन हो जाती है। ठीक है, और जब आप धीरे बोल रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है, उस टाइम पे मसल्स क्या करेंगे, स्ट्रेच ना करके, आपकी वो स्ट्रेच नहीं होती वहां पे, वो आपकी एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं और छोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। ठीक है, ये बात हुई। और उसके बाद कहता है कि जो वुमेन होती है, नॉर्मली मैन का जो वोकल कॉर्ड्स का जो गैप वो होता है आपका साइज, वो क्या होता है आपका 20 सेंटीमीटर या 20 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। वोकल कॉर्ड्स आपके मैन के कितने लंबे होते हैं, 20 मिलीमीटर लंबे होते हैं। वुमेन के कितने होते हैं बेटा, 5 कम 15 मिलीमीटर। साइज छोटा हो गया, साइज छोटे होने की वजह से मैंने पहले बताया था थिन, साइज छोटा होता है तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई। इसीलिए बोला जाता है कि जो वुमेन्स होते हैं, जो गर्ल्स होती है, उनकी जो आवाज़ होती है, साउंड होती है, वो क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, थ्रिलिंग साउंड होती है उनकी, कपकपाने वाली पैनी आवाज़ होती है। ठीक है, एक जगह एक लड़की चीख मारती है, क्राई करती है, और एक लड़का क्राई करता है, तो आवाज़ किसकी ज़्यादा तेज सुनाई देगी आपको, कान में दर्द करने वाली किसकी होगी, गर्ल की होगी, वुमेन की होगी। आगे बात समझ में बेटा, तो ये बता रहे हैं कि उनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है एज कम्पेयर टू मैन। मैन की आवाज़ क्या होती है, भारी भारी होती है, आपको हैवी साउंड होती है। फिर उसके बाद कहता है कि बेटा जो साउंड आपकी प्रोपगेट कैसे करती है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड अभी मैंने बताया था, इसको थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए बेटा। मैंने आपको ये बताया था कि एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी की वजह से आपको साउंड सुनाई देती है, वो आपस में क्या करते हैं, वाइब्रेट। तो इसमें प्रोपगेशन में आपको एक कंडीशन बता दी जाती है, जो साउंड होती है वो 3 तरह के आपके मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या होते हैं आपके, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपके तीनों तरह की मीडियम में, सॉलिड हो चाहिए आपका, लिक्विड हो चाहिए आपकी, गैस हो, जो साउंड होती है वो इजीली प्रोपगेट होती है तीनों मीडियम में। उसको चलने के लिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए उसको किसकी नीड होती है, उसको मीडियम की नीड होती ही होती है। विदाउट मीडियम वो ट्रैवल नहीं कर सकती। अगर आप ये बोलते हो कि एक वैक्यूम है जहाँ पे कोई भी आपकी एयर नहीं है, वहाँ पे आप इसको ट्रैवल करा पाओगे, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए जहाँ पे कोई एयर नहीं है, जहाँ पे कोई सॉलिड नहीं है, जहाँ पे लिक्विड नहीं है, विदाउट वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है, वहाँ पे आपकी साउंड ट्रैवल नहीं करती। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर चाहिए। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको यहाँ पे कह रहा है कि आप एक इसका एक्सपेरिमेंट भी लेते हैं वैक्यूम के अंदर, कि ग्लास बोतल के अंदर अगर आप कोई अलार्म क्लॉक भी आप बजाते हैं, उसमें से सारी एयर आपने बाहर निकाली तो इसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती। ये किसका परफेक्ट एग्जांपल है कि जो साउंड होती है उसको एक मीडियम की नीड होती है प्रोपगेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मून का केस ले लीजिए, अर्थ पे मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है, ठीक, आपकी मम्मा बोलते हैं आपको सुनाई देता है, बट जो मून का केस लेंगे आप, मून होता है, मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे कोई भी हवा नहीं है, तो उस वजह से वहाँ पे क्या होता है, जब साइंटिस्ट जाते हैं तो वो बोलते हैं तो उनकी आवाज़ एक दूसरे को सुनाई नहीं देती। उनको सुनाई देने के लिए वो किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे रेडियो सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, वो रेडियो सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। रेडियो सिग्नल्स की हेल्प से वो एक दूसरे की बातें, अपनी बातें एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। ठीक है, क्योंकि रेडियो सिग्नल्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नीड नहीं है, दे कैन आल्सो ट्रैवल इन वैक्यूम। ठीक है बेटा, इसके बाद फिर आपसे बात करता है कि जो साउंड की स्पीड होती है वो किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। स्पीड ऑफ द साउंड की बात करता है, किसकी बात करता है, आपकी स्पीड ऑफ साउंड की बात करता है। स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, सबसे कम इसकी स्पीड किस में होती है बेटा, आपकी लिक्विड्स के केस में इसकी स्पीड सबसे कम होती है, सॉरी एयर के केस में इसकी स्पीड सबसे कम होती है। ठीक है, एयर में सबसे कम होती है, फिर उसके बाद लिक्विड में सबसे कम होती है, और उसके बाद सॉलिड में। जैसे आपकी कोई आपके स्कूल में बेल होती है,
ठीक है, आपकी स्कूल बेल होती है वो मेटल की बनी हुई होती है, मतलब सॉलिड की बनी हुई होती है, वो पूरे स्कूल कैंपस में सुनाई देती है। ठीक है, एक आपका डीपी है, डीपी फर्स्ट फ्लोर पे अगर बोल रहे हो तो फर्स्ट फ्लोर पे सुनाई देगा, तो वो किसमें बोल रहा है, एयर में, उसकी स्पीड कम है एयर। एयर में इसकी स्पीड कितनी होती है, 300 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, 300 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कितनी होती है, 1500 मीटर पर सेकंड होती है लिक्विड के केस में, और सॉलिड के केस में कितनी होती है, 5000 मीटर पर सेकंड होती है। लिक्विड का केस मतलब आपके वाटर की बात कर रहे हो, और आपके सॉलिड की बात कर रहे हो तो आप आयरन की बात कर रहे हो, स्पेसिफिक केस लेके चले। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो साउंड होती है वो सबसे फास्टेस्ट होती है सॉलिड के अंदर। फिर आपको साउंड के लिए बता रहे हैं कि साउंड में एक और क्वालिटी होती है, साउंड्स आपकी लाइट से उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। आपको पता है एयर के अंदर आपकी सनलाइट जो होती है वो आप तक पहुंचती है, उसकी स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड आपकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसको यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम चाहिए, 8.33 मिनट्स लगते हैं। उसको कितने लगते हैं, 8.33 मिनट्स लगते हैं। सन से अर्थ के सरफेस तक पहुंचने के लिए उसको इतने मिनट्स लगते हैं। अगर आपकी साउंड की बात करें, सन पे कोई एक्टिविटी हो रही है वो आपको सुनाई देती है, नहीं सुनाई देती है, उसको तो कितने साल लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, बहुत स्लो है। और काफ़ी ऐसे ही होता है, सन से आप अर्थ तक आते हो तो वहाँ पे मीडियम नहीं होता, तो साउंड तो वहाँ पे ट्रैवल नहीं करती। ठीक है, फिर इसके बाद और बात करते हो आप, जो लाइट की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू साउंड। इसका परफेक्ट एग्जांपल ये है कि जो लाइटनिंग होती है आपकी, तूफान आता है तो उस टाइम पे वो लाइटनिंग आपको पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज़ आपको बाद में आती है बादल गरजने की। ठीक है, तो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जो एयर की साउंड की स्पीड होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द लाइट। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे एक टॉपिक हमारा रह गया था जो हम टेस्ट की बात कराएंगे, ह्यूमन ईयर। आपके ह्यूमन का क्या होता है, ईयर, आपका ईयर, ईयर भी नहीं बोल रहे, ईयर बोल रहे कि ह्यूमन ईयर आपका हम बाद में कराएंगे। अब आपको यहाँ पे बात आती है आपकी वाइब्रेशन क्या होती है, ओसिलेशंस क्या होते हैं, इनकी हम बात करेंगे। वाइब्रेशंस और आपके ओसिलेशंस की बात करते हैं। वाइब्रेशन एंड ओसिलेशन। बेटा वाइब्रेशन और ओसिलेशन ये आपके क्या वर्ड्स हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है थ्रू बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। टू एंड फ्रो बोल दिया, बैक एंड फोर्थ, एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर एक बार पीछे जाता है। इसको क्या बोलते हैं आप, वाइब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वाइब्रेशन। कि एक ऑब्जेक्ट है आपका, वो कैसे मूव कर रहा है, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, इस तरह से जो मूव करता है एक ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं आप, वाइब्रेशन। इसी को आप, इसका सेकंड नाम क्या होता है, ओसिलेशन। क्या होता है, ओसिलेशन। इसको आप ओसिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे केस देता है पेंडुलम का। किसका देता है, पेंडुलम का केस देता है कि पेंडुलम है वो अपनी मेन पोजीशन पे क्या करता है, वाइब्रेट करता है। एक बार अप जाता है, एक बार डाउन, फिर अप जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, वाइब्रेशन बोलते हो, और इसको आप ओसिलेशन बोलते हो। इसके केस में यहाँ पे आपकी 3 टर्म्स आती है। फर्स्ट है आपकी एम्पलीट्यूड, सेकेंड है बेटा आपकी टाइम पीरियड, थर्ड इज योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। ये सेंटर था, इसका ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इसके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं आप, एम्पलीट्यूड बोलते हो। कि द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल पोजीशन, ये बोल दो, एंड एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन और सेंट्रल पोजीशन के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं आप, एम्पलीट्यूड बोलते हो। और इसकी यूनिट क्या होती है, जैसे डिस्टेंस की यूनिट होती है उसी तरह इसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, कैसे कि एक बार गया, फिर आया, फिर गया और फिर आया, मतलब एक बार पूरी कंप्लीट साइकिल पूरी कर दी उसने। उसके लिए उसको जो टोटल टाइम लगा वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, जो उस पेंडुलम को, उस बोब को क्या लगता है, टोटल टाइम लगता है, उसको क्या बोलते हैं आप, टाइम पीरियड बोलते हो। ये किस में मेजर किया जाता है, टाइम पीरियड आपका सेकंड्स में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है, आपका सेकंड्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, और बेटा फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं हम। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड के अंदर, मतलब आपकी किसकी बात हो रही है कि 1 सेकंड के अंदर ये कितने टाइम्स कंप्लीट करता है अपने टोटल वाइब्रेशन। 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। ठीक है, द टोटल वाइब्रेशन दैट बी कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, हर्ट्ज। इसको कैसे मेजर करते हो आप, हर्ट्ज में मेजर करते हो। सिंबल क्या होता है, Hz। यहाँ से एक रिलेशन आती है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में। वो क्या आती है कि जो टाइम पीरियड होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में
फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है बेटा आपका 1 में फ्रीक्वेंसी। दोनों आपके क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो 1 में टाइम पीरियड। इसके ऊपर मैंने आपको काफी न्यूमेरिकल्स भी कराए हुए हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी माइंड में हो तो मैंने आपको काफी न्यूमेरिकल्स कराए हैं इसके ऊपर बेटा। अब इसके बाद आती है यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज की बात कि साउंड की प्रॉपर्टीज क्या है। उसके लिए आपको 3 वर्ड्स बताते हैं, लाउडनेस, सेकंड इसकी क्या होती है पिच होती है बेटा, एंड द थर्ड इज योर क्वालिटी। क्या होती है आपकी क्वालिटी। ओके, लाउडनेस आप कितना चिल्ला के बोल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं आप लाउडनेस बोलते हो। इट मींस जितनी ज्यादा इसमें वाइब्रेशन होगी, मोर वाइब्रेशन, मोर वाइब्रेशन का ये मतलब ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा हो, मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है इस तरह से, तो लाउडनेस के केस में उसको ऐसे वाइब्रेट करना चाहिए, वो थोड़ा सा उसका एम्पलीट्यूड क्या हो ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हो आप लाउडनेस बोलते हो। मतलब सॉरी, लाउडनेस आपकी किस पे डिपेंड करती है आपके एम्पलीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। किस पे डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, और एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्फीयर के, कि जो लाउडनेस है आपकी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि जो आपका एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर। अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल कर देते तो आपकी लाउडनेस क्या हो जाएगी बिकम्स 4 टाइम्स। एम्पलीट्यूड को हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगी 1 में 4 टाइम्स। तो सारा का सारा किस पे डिपेंड करती है ये एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है लाउडनेस। लाउडनेस आपको ये समझाता है कि आपकी कितनी तेज आवाज है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है यहाँ पे आपको लाउडनेस की जो यूनिट होती है, लाउडनेस जिससे मेजर की जाती है इसकी ऐसा यूनिट होती है, वो क्या होती है डेसिबल। क्या होती है आपकी डेसिबल। इसको आप कैसे इंडिकेट करते हो डीबी में इंडिकेट करते हो। कैसे इंडिकेट करते हो आप इसको डीबी में इंडिकेट करते हो। बेटा पिच क्या होती है, पिच भी आपके साउंड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आप क्या डिफरेंशिएट कर पाते हो कि दो बंदे हैं बोल रहे हैं, उनकी लाउडनेस क्या है सेम, सेम चिल्ला के बोल रहे हैं, फिर भी आप ये बता देते हो कि ये आवाज स्वीटी मैम की है, ये आवाज निशा मैम की है, ये आवाज श्रेखा मैम की है। ठीक है, तो वो डिफरेंस क्या होता है पिच होता है। वहां पे उनकी क्या होती है उनकी फ्रीक्वेंसी पता चलती है कि कौन कितनी फ्रीक्वेंसी से बोल रहा है। किसी की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, किसी की फ्रीक्वेंसी लो होती है। तो जो पिच होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी। इसको ये बोल सकते हो पिच का मतलब पैनी आवाज। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इट मींस उसकी पिच क्या होगी ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी पिच भी क्या होगी बेटा बहुत कम होगी। ठीक है, जो वुमेन्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है ज्यादा होती है मैन के कंपैरिजन में, तो उनकी आवाज क्या होती है उनकी साउंड की पिच ज्यादा होती है। छोटा बेबी होता है उसकी जो पिच है वो और भी ज्यादा होती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी वुमेन से भी ज्यादा होती है। ठीक है, ये केस हो गए आपके इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वालिटी की बात करते हैं आप। क्वालिटी क्या कह रहे हैं बेटा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी लाउडनेस भी सेम है उनकी पिच भी सेम है, फिर भी आप उनको डिफरेंशिएट कर पाते हो, वो क्या होता है बेटा आपकी क्वालिटी होती है। जैसे आप सितार बजा रहे हैं, आप हारमोनियम बजा रहे हैं, उनकी लाउडनेस सेम है उनकी पिच सेम है, फिर भी आप डिफरेंशिएट कर पाते हो, वो क्या होती है आपकी क्वालिटी होती है। वो क्या होती है आपकी क्वालिटी। लाउडनेस सेम है पिच सेम है फिर भी आप उनको डिफरेंशिएट कर पाते हो। दो सिंगर्स हैं उनकी लाउडनेस सेम है पिच सेम है, फिर भी आप उनकी आवाज को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि अरमान का गाना है या अरिजीत का गाना है, तो वो क्या आपकी क्वालिटी, वो क्या आपकी क्वालिटी होती है। फिर उसके बाद आपके कहता है कि बेटा यहाँ पे ऑडिएबल और इनऑडिएबल साउंड्स की बात होती है। आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है ऑडिएबल एंड इनऑडिएबल साउंड्स। बहुत शॉर्ट में रिवीजन कराया मैंने आपको, ज्यादा डिटेल्स में नहीं कराया क्योंकि आपका ऑलमोस्ट रिवीजन करा चुके हैं हम, आपको सिर्फ यहाँ पे एक बार टचअप करना है। यहाँ पे बात किसकी कर रहे हो आप ऑडिएबल और इनऑडिएबल। बेटा ऑडिएबल और इनऑडिएबल साउंड्स क्या होती है, वाइब्रेशंस होती है, काफी ऐसी वाइब्रेशंस होती है जो आपको फील तक नहीं होती, उन वाइब्रेशंस को आप फील नहीं कर पा रहे, आप सुन ही नहीं पा रहे, तो वो क्या आपकी इनऑडिएबल। उनकी किसी की वाइब्रेशन इतनी ज्यादा होती है वो भी आप फील नहीं कर पा रहे, वो भी आपकी इनऑडिएबल है। आपके लिए एक रेंज है जिसमें आप फील कर पाते हो, वो क्या होती है आपकी ऑडिएबल होती है। बेटा इसी तरह से साउंड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है आपकी इंफ्रासोनिक, सेकंड ऑडिएबल, थर्ड इज अल्ट्रा सोनिक। साउंड
और आपकी साउंड। बेटा ये दोनों क्या होती है आपकी इनऑडिएबल होती है और ये आपकी क्या है ऑडिएबल। ये कह रहा है कि अगर आपकी किसी भी की भी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है, किसके बीच में होती है 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है। उन फ्रीक्वेंसीज को आपकी साउंड है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में, तो उन फ्रीक्वेंसी को आप क्या बोलते हो इंफ्रासोनिक साउंड्स बोलते हो। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है जिनकी फ्रीक्वेंसी किसके बीच में होती है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, उसको क्या बोलते हो आप ऑडिएबल साउंड बोलते हो। ठीक है, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन क्या हो जाए 20,000 हर्ट्ज हो जाए उसको क्या बोलते हैं आप अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोलते हो, जो मोस्टली आपकी किस में यूज की जाती है अल्ट्रासाउंड में यूज की जाती है, मेडिकल में यूज की जाती है आपकी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है। काफी डायनासोर्स वगैरह हैं वो अल्ट्रासोनिक, बैट्स हैं, चमगादड़ है वो भी क्या करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड को डिटेक्ट करते हैं। ये इसकी बात थी, रेंज आप याद कर लीजिए, इसके यूजेस याद कर लोगे। फिर आपका लास्ट एक और टॉपिक आता है नॉइज और आपका म्यूजिक। बेटा जो अनवांटेड साउंड होती है जो आपके कानों में दर्द करती है उसको क्या बोलते हो आप नॉइज बोलते हो। ठीक है, जैसे वीडियो में काफी बार घर में जो काम हो रहा है उसकी आवाज आ जाती है तो वो क्या है नॉइज है, डिस्टर्बेंस है। ठीक है, म्यूजिक क्या है, अगर मैं यहाँ पे सिंगर होती, अभी तो आपके टीचर तो मैं आपको जो बोल रही हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आपके लिए वो म्यूजिक का काम कर रहा है। काफी बच्चों को टीचर भी नॉइज लगता है कि क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो सब आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो म्यूजिक ये है कि आप कुछ सुन रहे हैं, कुछ आपको जो अच्छा लग रहा है साउंड में, जो प्लीजेंट फील करा रहा है उसको क्या बोलते हैं आप म्यूजिक बोलते हैं। और जो अनवांटेड नॉइज साउंड होती है आपकी चारों साइड व्हीकल्स को लेके हो जाए, फैन की हो जाए, कूलर की हो जाए या आपकी बर्तन की हो जाए, वो सारी आपकी क्या होती है ये नॉइज होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है नॉइज पोल्यूशन। क्या आता है आपका नॉइज पोल्यूशन। बेटा नॉइज पोल्यूशन के केस के अंदर आप ये करोगे, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है आपके एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी तरह से अनवांटेड आपकी जो आप नहीं चाहते वो साउंड्स एंट्री कर जाती है, उनको क्या बोलते हो आप नॉइज पोल्यूशन बोलते हो। इसको आप कैसे कम कर सकते हो ये तो सबको आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हो आप। ठीक है, ऐसे आपको लाउड स्पीकर से उनको कम आवाज में यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको डीजे यूज करना, डीजे यूज मत कीजिए, लोग टाइम तक आप उसको मत प्ले कीजिए, लिमिटेड टाइम होता है उसके अंदर ही आप कीजिए। बर्तन वगैरह उनकी आवाज़ कम कीजिए। तो नॉइज पोल्यूशन से आपको बिल्कुल फैमिलियर है, ये काफ़ी बार बता दिया है कि नॉइज पोल्यूशन के आपके क्या क्या नुकसान हैं। आपको इरिटेशन हो जाती है, सर में दर्द होने लग जाता है, आपकी मेमोरीज शार्प नहीं रहती, वीक पड़ जाती है, ये सारे क्या है इसके बीपी हाई रहता है, ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। बच्चों के काफ़ी डाउट्स आए थे इसमें, हमने पहले समझाया भी था आपको। हियरिंग इम्पेयरमेंट, बेटा हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होती है कि किसी भी रीजन से क्या आपका क्या होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, क्या तो आपका बाई बर्थ होता है या आपके बाई बर्थ के बाद होता है, कोई भी डिजीज होने की वजह से आपको सुनने में आपकी जो हियरिंग प्रॉपर्टीज होती है आपके सुनने के अंदर आपको सुनाई देने में आपकी कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है, कम सुनाई देने लग जाता है, उसको क्या बोलते हो आप हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हो। ठीक है, जिस बंदे को बिल्कुल सुनाई नहीं देता जो आप बहरा जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम डीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको डीफ बोलते हैं। इसके लिए आपका क्या यूज किया जाता है हियरिंग एड यूज किए जाते हैं। हियरिंग एड आप जो बोलते हैं ना कान में लगाने वाली मशीन, उसकी हेल्प से हियरिंग एड क्या होता है आपका एक एम्पलीफाई डिवाइस होता है जो साउंड को एम्पलीफाई करके आपको सुनाई देता है। जो बाहर थी आपकी साउंड उसको थोड़ा और तेज करता है और आपको वो सुनाई देती है। वो क्या करता है जो नॉर्मल पर्सन होते हैं थोड़ी बहुत आपकी किसी भी रीजन से सुनाई देने में दिक्कत होती है उनका क्या करता है ठीक कर देता है हियरिंग एड। ये एक आपका मशीन का नाम है, एम्पलीफाइंग डिवाइस है जो क्या करता है साउंड को एम्पलीफाई करके आपको सुनाई देता है। ये हो गया आपका आज का साउंड का टॉपिक जो मैंने कंप्लीट करा दिया है शॉर्ट फॉर्म में। आप इसको वीडियो को देखिए अच्छे से, इससे रिलेटेड आपने नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, गूगल पे क्वेश्चन सर्च कीजिए एमसीक्यू क्वेश्चंस, इस तरह से अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करके अपने मेजर टेस्ट को दीजिए। ठीक है, आपकी मेन क्लास है 8th क्लास, टॉपिक्स आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आपकी क्लास वैसे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट क्लास है, सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपकी क्लास की अटेंडेंस में ले लीजिए, टेस्ट रिजल्ट्स में ले लीजिए, आपकी डिसिप्लिन में ले लीजिए, हर तरह से आपकी क्लास की बेस्ट परफॉर्मेंस है। बस कुछ स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, मैं नाम नहीं ले रही, नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम ले दूंगी अगर आपने अभी भी अटेंड नहीं की क्लास। अटेंडेंस आप अपनी रेगुलरली भेजिए और जो आपके टेस्ट होते हैं, आपके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं या आपके ऑनलाइन क्लासेस चलती है अटेंड कीजिए। मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपके नाम बताऊंगी, वो अच्छा नहीं होगा पूरी क्लास में आपके नाम अनाउंस होते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।